देवगुरु बृहस्पति का गोचर हर साल होता है। उसका असर किसी पर थोड़ा बहुत, किसी पर ज्यादा पड़ता है। उसको समझाने के लिए ही बता रहा हूं। अगर उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है तो वरी करने की जरूरत है। जिनकी चली नहीं रही है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। लेकिन इस बार जो गोचर हो रहा है 13 मई तक यहां रहेंगे, 14 मई को देर रात 11:20 पे मिथुन राशि में, उसके बाद 17 अक्टूबर तक यहां रहेंगे, फिर अपनी उच्च की राशि कर्क में चले जाएंगे। ऐसा कई सालों बाद हो रहा है, काफी सालों बाद, कि एक साल में 2 बार गोचर, 13 महीने तक, एक साल 1 महीने तक, लगभग कुछ दिन आगे पीछे बृहस्पति एक राशि में रहते हैं। इसको कहा जाता है अतिचार स्थिति। अतिचारी स्थिति मतलब अपनी सामान्य अवस्था से तेज चलना। यह स्थिति अच्छी नहीं होती और ये इस बार ऐसी वैसी नहीं, 2020 में कोविड टाइम पे भी यही हुआ था। हालांकि इस बार स्थिति कुछ अलग है, वैसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही है, लेकिन हाँ, युद्ध और बहुत और चीजें, विध्वंसक चीजें होंगी, क्योंकि प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी है, प्लैनेट ऑफ धन है। धन का क्षय होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी अगर युद्ध या शेयर मार्केट में उठापटक रही तो मां लखना को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज चर्चा करेंगे बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में होने जा रहा है, उसका क्या असर होगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों पर ही। तो मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों, पृथ्वी तत्व की राशि है और बृहस्पति जल और अग्नि में ज्यादा बेहतर फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता ही नहीं है। वैसे भी केंद्राधिपति दोष लग जाता है आपकी लग्न और आपकी राशि वालों के लिए, तो आपके लिए एवरेज रहते हैं अनटिल अनलेस जो उनके 3 मुख्य भाव हैं, पहला, पांचवा, नवा, उनमें बैठे हों तो निश्चित तौर पर आंख बंद करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अच्छा बृहस्पति है। लेकिन उसके अलावा बृहस्पति सामान्य माने जाते हैं मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों के लिए, और अगर कमजोर हैं तो समझ लीजिए अति कमजोर हो जाते हैं। तो अब क्या असर होगा आपका, सब डिटेल में बताएंगे। तो देखिए, आपके विवाह के, व्यापार के, पार्टनरशिप के और करियर के मालिक हैं, रहेंगे कहां, लग्न में। मैंने पहले ही शुरुआत करी है, लग्न में बैठते हैं तो आंख बंद करके समझ लीजिए चीजें अच्छी हैं। और ऋषि पराशर लिखते हैं कुंडली के 1 लाख दोष दूर करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह बृहस्पति आपको अगले 6 महीने लाभ देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपकी स्थिति अच्छी होगी, जहां पे भी चैलेंजेस थे, जहां पे भी समस्याएं थे, खत्म होंगी, जीवन में आगे बढ़ेंगे, खूब तरक्की करेंगे, लाइफ में कोई कमी नहीं दिखती, कहीं स्थिति आपकी दावाडोल नहीं दिखती, कमजोर नहीं दिखती, चीजें निश्चित तौर पर बेहतर होंगी। यह बृहस्पति की पंचम दृष्टि 5वें पे, सप्तम दृष्टि 7वें पे, नवम दृष्टि 9वें पे, तो इन्हीं के कारक भी कहे जाते हैं। लड़कियों कुंडली में विवाह के, तो विवाह जिनके नहीं हो रहे थे हो जाएंगे। संतान के कारक कहे जाते हैं, जिनकी संतान में प्रॉब्लम आ रही थी कंसीव कर जाएंगे, जिनके भाग्य में दिक्कतें आ रही थी भाग्य ठीक हो जाएगा, पैतृक संपत्ति में दिक्कत आ रही थी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, नीचे लिखे नंबर पर ले सकते हैं। इस सीरीज को खूब शेयर करिए। अब बात आपके नौकरी व्यापार की। नौकरी व्यापार की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर स्थिति बहुत अच्छी। नौकरी व्यापार में लाभ के संकेत, दशम के स्वामी जब लग्न में बैठते हैं, लग्न के स्वामी जब से दशम में बैठते हैं, सिंह योग नाम का योग बनता है और बहुत बड़ा राजयोग होता है ये। तो निश्चित तौर पर राजयोग बना हुआ है। आपकी नौकरी में कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेंगे, शत्रु खत्म होंगे, कोई मनचाहा प्रमोशन मिलेगा, जो लोग नौकरी की तलाश करते हैं उन्हें नौकरी मिलेगी। व्यापार में निश्चित तौर पर तरक्की होगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में होगी, पार्टनरशिप मिलेगी, अच्छे एडवाइजर मिलेंगे, उच्च पद पे बैठे हुए अच्छे लोग मिलेंगे और जीवन में तरक्की होगी। निश्चित तौर पर ओवरऑल लाइफ बेहतर दिखती है। नौकरी व्यापार में भीषण तरक्की के योग, भयंकर। नौकरी व्यापार की बात करें, मन चाही जगह स्थान परिवर्तन, जो लोग सरकारी विभागों में नौकरी तलाश रहे थे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। कोई उच्च पद, सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी मिलने के संकेत, बड़े उच्च पद, वैधानिक पद मिल सकते हैं। निश्चित तौर पर जो लोग टीचिंग लाइन में है वो और चमकेंगे और बेहतर करेंगे, उनका करियर और अच्छा होगा। जो टीचिंग प्रोफेशन, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी में है, जो फाइनेंस फील्ड में है, लॉ फील्ड में है, उनको भी लाभ मिलेगा। जो भी किसी भी तरह के ज्ञान देने वाली फील्ड में है, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर ही क्यों ना हो, चाहे ज्योतिषी ही क्यों ना हो, उन्हें भी लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर नौकरी व्यापार के लिए अच्छा समय, खास तौर से 27 मई से लेके 16 अक्टूबर तक का समय बड़ा खास रहेगा। बस ध्यान ये रखना, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने, वो दिक्कत कर सकता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखती।
जल्दबाजी में किसी भी तरह का लिया गया निर्णय आपको परेशान करेगा, वही एक परेशानी रहेगी। अदरवाइज नौकरी व्यापार में तरक्की के पूरे योग बने रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की, रुपए पैसे की। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर रहने वाली है। क्यों? पंचम लक्ष्मी स्थान है, जहां पे नारायण विष्णु बृहस्पति को उन्हीं का दर्जा मिला हुआ देख रहे होंगे। नवम भाव फिर त्रिकोण है, सारे त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान बोला गया। केंद्र में खुद बैठे हैं, जीवन में खुद बैठे हैं। दे धनाधन धन आएगा, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है, पैतृक संपत्ति के लाभ मिल सकते हैं। निश्चित तौर पर संतान अच्छा करेगी और आसानी से रुपया पैसा आएगा। यही वो समय होगा, घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में भी किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस दौरान सोच समझ के करिएगा। धन की उम्मीद अगर लगाए बैठे हैं, कहीं से आ जाएगा। कर्ज निपट जाएगा, पुराना लिया हुआ कर्ज चुक जाएगा, कहीं फंसा हुआ धन मिल जाएगा। अचानक धन के लाभ निश्चित तौर पर दिखते हैं, रुपया पैसा दिखता है, आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की, पति पत्नी की, परिवार की। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत कहा गया है। सप्तम में दृष्टि, जो लोग तलखियां चल रही थी रिश्तों में खत्म होगी, जिन माता बहनों के विवाह नहीं हो रहे थे हो जाएंगे, जिनके सेपरेशन जैसी नौबत थी खत्म हो जाएगी, जिनके तलाक हो रहे थे हो सकता है बच जाए। कोशिश एक बार आखिरी और करिएगा। जिन लोगों को विवाह में रोज की दिक्कतें आ रही थी खत्म होंगी, जिन लोगों को अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था, मल्टीपल ब्रेकअप हो रहे थे, उन्हें स्टेबल पार्टनर मिलेगा। चाहे प्रेम हो, संबंध हो, चाहे जनरली आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, लोगों का विवाह अच्छा होगा। इस दौरान हुए विवाह में लाभ मिलेगा और खूब तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी दिखती है, कहीं कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखती है। ओबेसिटी का ख्याल रखना है, मोटापे का मतलब, गॉल ब्लैडर थायराइड का ख्याल रखना है। बाकी स्थिति अच्छी रहेगी। आलस थोड़ा परेशान करेगा, आलस से दूर रहिएगा, नहीं तो स्थिति खराब हो जाएगी। ये छोटा सा ध्यान अगर आप कर लेंगे, जीवन बेहतर हो जाएगा। निश्चित तौर पर यह स्थिति आपके फेवर में है। स्वास्थ्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। योगा मेडिटेशन जितना करेंगे उतना लाभ मिलेगा, उतना ही ज्यादा जीवन में तरक्की करेंगे। इनका सहारा लिए रहिएगा। तो ओवरऑल नटशेल में ओवरऑल अच्छा योग, अच्छा ओवरऑल आपके लिए गोचर कहा जा सकता है। मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों, क्या उपाय करें? चने की दाल 1.25 किलो दान कर दीजिएगा 14 तारीख के बाद, किसी भी पहले बृहस्पतिवार, या फिर इंतजार कर लीजिएगा शुक्ल पक्ष आने का, क्योंकि 14 के बाद कृष्ण पक्ष चल रहा होगा, तो उसके बाद कर दीजिएगा। बहुत बेहतर रहेगा आप सबके लिए और जीवन में काफी अच्छा गोचर ये आया है आपके लिए। तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, औरों तक पहुंचाना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।